पिछले कल रात से हिमाचल प्रदेश में बहुत बारिश हो रही है और अभी तक भी बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे आज ही अखबारों में छपा है कि जो इसके लिए कानून निर्धारित है, एफआरबीएम कानून जो है, उसमें छूट लेने के लिए जो है सरकार विधानसभा के पास आ रही है। आज की अखबारों की तो वो सुर्खियां हैं। तो जब ये एफआरबीएम का कानून में छूट के लिए प्रयास कर रही है सरकार, जब इनकी जो पीछे फाइनेंशियल बजट आया था उसमें इन्होंने कहा था बाय द ईयर एंड जो है हमारा 17,000 करोड़ का बजट होगा। इस एंड तक जो है आप देखें कि क्या 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 स्थिति बन जाएगी। आप देखें कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट जो हवाई अड्डा था, हवाई अड्डे की अभी ज़मीन भी अधिग्रहण नहीं हुई। अभी तक जो वहाँ पे जो है किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, केंद्र से कोई पैसा नहीं आया। ऐसे तो इनके ड्रीम प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नेशनल हाईवे इन्होंने कोई नहीं बनाया है, 4 लेन इन्होंने कोई नहीं बनाया, रेल लाइन इन्होंने कोई नहीं बनाई, हवाई अड्डा इन्होंने कोई नहीं बनाया, और जो है जनता पूरी तरह त्रस्त है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप छोड़िए। मंडी का शिव धाम आप देखो बना रहे हैं, 18 करोड़ रुपए का टेंडर था, उसको जो है 38 करोड़ का दे दिया। ये जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसा है मंत्रियों के कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष में बैठी है, कांग्रेस पार्टी पे क्या बोलना है। आपके 5 साल को लेके जो है उस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। आपके पास उपलब्धियां गिनाने के लिए कुछ नहीं है, जब आपने किया ही नहीं। जब आपने जो दृष्टि पत्र दिया था, जब आपने उस पर अमल नहीं किया। दृष्टि पत्र में आपने कहा था 1 लाख नौकरियां देंगे हर साल, आप नहीं दे पाए। आपने जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात की थी, आप नहीं कर पाए। आप नशे को नियंत्रण की बात की थी, आप नहीं कर पाए। आपने जो है ये कहा था कि यहाँ पे माइनिंग को जो है पूरी तरह नियंत्रित कर देंगे, जबकि माइनिंग का लूट का कारोबार जो है सैकड़ों गुना फैल गया है और सरकार के ज़ेरे साया जो है खुली लूट हुई है और सरकार और इनके लोगों ने की है। ये सारे मसले जो थे और जो कानून व्यवस्था की हालत ख़राब हुई है, ख़ास तौर पे जिस ढंग से मर्डर हो रहे हैं, जिस ढंग से कत्ल हो रहे हैं, जिस ढंग से रेप हो रहे हैं, जिस ढंग से मोलेस्टेशंस हो रही हैं, जिस ढंग से ईव टीजिंग हो रही है, जिस ढंग से क्रुएलिटी टू विमेन का मसला है, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट मामले हैं। वो उन चीज़ों पे ये कोई बात करना नहीं चाहते। इनकी नज़र में ये मसले बहुत छोटे हैं, ये बार बार ये कह रहे हैं। इसके पश्चात क्योंकि हमारा विधानसभा का चुनाव का दौर शुरू हो जाता है तो ये काफ़ी एग्रेसिव होता है और विपक्ष बहुत सारे प्रश्न खड़े करने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ में जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो वर्ग ऐसे होते हैं जिनको कुछ इश्यूज को लेकर के अपनी बात कहनी होती है, वो सब लोग मिलते हैं। तो खास तौर से अब के इस सत्र में कांग्रेस ने जरूरत तो की और वो नियम के मुताबिक किया, उसमें हमको कुछ टिप्पणी करनी भी नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने की सरकार के खिलाफ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो सारा का सारा उन पर भारी पड़ता जा रहा है, उल्टा पड़ता जा रहा है। और जिस प्रकार से वो सारे जिन विषयों को लेकर के सड़कों पर हल्ला डालने की कोशिश कर रहे थे, आज विधानसभा के अंदर पूरी तरह से असफल हुए सारी बातों का वहां पर प्रस्तुतिकरण करने के प्रयास किया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब सरकार की ओर से उनको सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय हमारे मंत्रियों ने, विधायकों ने दिया है। अभी 3 बजे तक उस पर डिस्कशन होनी है, लेकिन मैं कुल मिलाकर के अभी तक के इस दौर में जो फर्स्ट हाफ का जो हमारा डिस्कशन का जो दौर देखा मैंने अविश्वास प्रस्ताव पर, वो कांग्रेस को उल्टा पड़ा है, भारी पड़ा है और उनके ही साथी इस बात को कह रहे हैं कि लाभ के बजाय नुकसान होता दिख रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप उनको अपने बात कहने का अधिकार है, वो कहें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद सरकार की ओर से मैंने पहले दिन से कहा था, पहले से ही कहा था कि हमने हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से इन 4.5 वर्ष, पौने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो काम किए हैं, कमी रहती है काम करते करते और परफेक्शन कैन नेवर बी अचीव्ड तो कहा भी जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बेहतर ढंग से काम करने की कोशिश की है। जिन मुद्दों को अनावश्यक रूप से उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर जो है कोई दम नहीं है और
हम उनका जवाब देने में सक्षम हैं। जिन मुद्दों को अनावश्यक रूप से उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर जो है कोई दम नहीं है और हम उनका जवाब देने में सक्षम हैं। चाहे आपने विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि ऋण की अगर बात कही उन्होंने, ऋण की बात कही, एक उठता है वो कहता है 70,000 करोड़ का, दूसरा उठता है 80,000 का, तीसरा उठता है 90,000 करोड़ का। यानी कि कम से कम विधानसभा के सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते जिम्मेवारी के साथ तो कहो। अभी हमारा 65,000 करोड़ से भी कम का ऋण है, ये फैक्ट्स है और ये भी सच्चाई है जिसका मैं जिक्र वहां पर माननीय सदन में कर भी रहा था आज। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वृद्धि दर इनके समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 67% थी और ऋण की वृद्धि दर हमारे समय में 35% है। इस बात को भी उनको देखना, और उनके दौर में तो कोविड का दौर था ही नहीं। हमने कोविड का दौर झेला और कोविड के कारण प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत प्रभाव पड़ा, उसके बावजूद भी हमने ऋण को कम लेने की कोशिश की है। और ये भी मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूँ कि हम 2021-22 में जो भारत सरकार की जो हमको अनुमति थी ऋण लेने की, उस ऋण लेने की अनुमति से जितने जो हमारी हमारी ऋण लेने की जो हमारी वो जो ये लाइन थी जहां पर हम जितना ले सकते थे, उससे हमने खुले बाजार से 5,384 करोड़ रुपए का कम ऋण लिया। जो ले सकते थे हमने नहीं लिया, हमने कहा जो जरूरत है उतना ही लेंगे। और 5,384 करोड़ रुपए जो हम ले सकते थे ऋण, जो हमारे लिए केंद्र सरकार की ओर से जो परमिसिबल एक लिमिट थी, उस परमिसिबल लिमिट से हमने कम किया है। इस बात को भी उनको समझना चाहिए। ये शोर डालना। दूसरी बात, जिन मुद्दों को लेकर के वो हमेशा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कर्मचारियों के विषय है, बेहतर जो किया जा सकता था हर वर्ग के लिए वो हमने करने की कोशिश की। हमने अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए कर्मचारियों के तमाम इश्यूज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, उसमें हम सफल भी हुए हैं। हाँ, ओपीएस एक ऐसा इशू है जिस इशू को लेकर के कर्मचारियों की मांग करने का उनका अधिकार भी है। हर व्यक्ति अपने लिए जो है अपने भविष्य की सुरक्षा चाहता है, भविष्य को अच्छा चाहता है, तो इसलिए उनकी मांग जो है उसको उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन जो कांग्रेस के लोग उसको उठा रहे हैं, उस पर मुझे जरूर एक बात कहनी है। जब ये ओपीएस लागू हुआ था, सरकार उनकी थी, मुख्यमंत्री उनके थे, आज इस दुनिया में नहीं है। वीरभद्र सिंह, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन उनने ही पूरे देश भर में सबसे पहले कोई प्रदेश लागू करने वाला था एनपीएस को। तो